नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अपने डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में रोड शो किया। यह रोड शो कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक से शुरू हुआ, जो करीब 2 किलोमीटर का सफर तय कर रोड नंबर 2 स्थित मेव बोल्डिंग के आगे पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अलवर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव मौजूद रहे। रोड शो के दौरान कांग्रेस के तिरंगे झंडों एवं फूल मालाओं से सजे वाहन पर प्रियंका गांधी सवार होकर कंपनी बाग रोड, मन्निकाबड़, चर्च रोड, टाउन हॉल, होप सर्कस, घंटाघर, काशीराम चौराहा होते हुए रोड नंबर 2 स्थित मेव बोल्डिंग के आगे पहुंची, जहां पहुंचकर रोड शो का समापन किया गया। इस दौरान प्रियंका गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं का रास्ते में अनेक स्थानों पर फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। प्रियंका गांधी के रोड शो में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अलवर के एक होटल में सैनी समाज के नेताओं से बात की। चर्चा के दौरान उन्होंने समाज के नेताओं से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जिताने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा ने मैनिफेस्टो के नाम पर लोगों से मजाक किया है। मैनिफेस्टो नहीं, यह खाना पूर्ति है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास पैसे की कमी नहीं है, वो पैसे का दुरुपयोग कर रही है और जमकर चुनाव में पैसा खर्च किया जा रहा है। ये मैनिफेस्टो आया बीजेपी का, पूरी तरह लोग एक्सपोज हो गए हैं। मैनिफेस्टो में ना दिशा दी ना दशा दी देश की क्या बनने वाली है। मुख्य मुद्दे क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है। राहुल गांधी जी उसके ऊपर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है, देशव्यापी मुद्दे क्या हैं, जनता क्या सोचती है, क्या तकलीफ आ रही है, उस पर बोले कम से कम। मैनिफेस्टो में उसका जिक्र नहीं है। आप सोच सकते हो मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है इनका। कोई मैनिफेस्टो नहीं है। आनंद फानंद में मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है, क्योंकि कांग्रेस 5 तारीख को मैनिफेस्टो दे चुकी थी। ठीक है, इनको पहले आना चाहिए था मैदान के अंदर। सत्ता में ही लोग हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि आप इसका एक प्रोसेस होता है टाइमली देने का मैनिफेस्टो। अब कल जाके दिया मैनिफेस्टो। 5 लाख लोगों की रिव्यूज ले ली इन्होंने। 5 लाख लोगों के राजनाथ सिंह की कमेटी बना दी अभी अचानक ही, और मैनिफेस्टो आ गया। तो आप सोच सकते हो ये झूठ का पुलिंदा है। अब जो आज देश में जो स्थिति, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड सब इशू बन गए हैं। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं। कांग्रेस खाते बंद कर दिए हैं। चुनाव कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आज यूएन को बोलना पड़ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ को। अमेरिका और जर्मनी आलोचना कर रहा है आपकी। क्या हो रहा है देश के अंदर? आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, चिंता ही लगी लोगों को। ये अमित शाह जी आओ चाहे मोदी जी आओ, ये आजकल जनता समझ गई इनकी जो असत्य बोलते हैं। राजस्थान में पूरा मोदी गारंटी तो वही चुराई हुई है कांग्रेस से। गारंटी तो हमने सब काम लिया था। मोदी जी के पास धनबल की कमी नहीं है। मीडिया पूरा उनके साथ में है। देश का मीडिया दबाव में, ईडी के, इनकम टैक्स के, और उसका कोई इलाज नहीं है। चुनावी प्रचार के शोर में अब चुनाव बहिष्कार के नारे भी सुनाई पड़ने लगे। गर्मी के जोर पकड़ते शहर के वार्ड 13 में पेयजल संकट गंभीर रूप लेने लगा है। वहीं शहर के कई इलाकों में पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं। इन्हीं परिस्थितियों से परेशान सोमवार को शहर के बडेरिया, पाड़ी, तिवाड़ी का कुआ, कोलीपाड़ा और मुंशी बाजार में बोरिंग शीघ्र चालू करने और नियमित रूप से पानी की सप्लाई को लेकर लोगों द्वारा सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लोकसभा चुनाव मतदान दिवस पर मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की। इस दौरान महिलाओं का कहना था कि उनके क्षेत्र में पिछले 3 माह से पानी नहीं आ रहा है। वहीं जो एक बोरिंग थी वह भी खराब है और वह 30 फुट नीचे धंस गई है। ऐसे में महिलाओं का पूरा दिन पानी लाने में निकल जाता है। वहीं गलियां सकरी होने के चलते टैंकर उनके घरों तक नहीं पहुंच पाते हैं। लोगों ने कहा कि पार्षद, जलदाय विभाग और जिला प्रशासन सब मूक दर्शक मौन बनकर बैठे हैं और जनता पानी के लिए परेशाान हो रही है। पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए। घर घर बाल्टी लेकर ढोलते 4-4 दिन 6-6 दिन पानी आता है और बिना बात खड्डा खोद खोद कर पटक दिया। 20 मिनट पानी आता है, क्या पानी भरने का आदमी? और टैंकर भेजते, हमको टैंकर से कोई मतलब नहीं। वही पानी हाथ नहीं आता। कहाँ डोले बच्चे? अब पानी नहीं, बोट नहीं है हमारे घर। बोट लेने नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। नहीं आएगा, किसी हालत में नहीं है। पानी से खत्म कर हमारे। ये साहब 3 महीने से बोरिंग हुई है। इसमें 30 फुट का खड्डा हो गया है, सड़क धंस गई है, जिसका खाना पूर्ति करके डिपार्टमेंट बच गया है। कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहे। रोज यातायात का बाधित होता है। पूरा त्रिपोले से यहाँ तक यातायात अव्यवस्था फैली हुई है।
न कोई कार्य हो रहा है, न कोई सिस्टमेटिक तरीका है उनका किस तरह से किस मोहल्ले में पानी दिया जाएगा। अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग अपना रहे, पार्षद भी है, डिपार्टमेंट भी है, सब अपना अपना वो देख रहे स्वार्थ, कोई किसी की नहीं। आम जनता जो है बेचारी परेशान है, 6-6 महीने 2-2 साल से नल नहीं आता है जिनके। वार्ड नंबर 13 की तिवाड़ी का कुआ, कोलीपाड़ा, मुंशी बाजार, बडेरा पाड़ी, सभी की है समस्या। लेकिन मेन समस्या ये है कि अगर यहाँ जान माल की हानि हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। 40 फुट का गड्ढा है, इसमें ऊपर से डोरी डाल गया कोई, अंदर कोई नहीं भरा गया है। आगामी रणनीति है चक्का जाम करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे, कोई सी पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम पूरे वार्ड वासियों ने निर्णय कर लिया है, मतदान का बहिष्कार करेंगे। जब तक ये नहीं होता नहीं जाएंगे। घर घर पे बैनर और पोस्टर लगाएंगे, मतदान का विरोध। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रशेखर सोनी। प्रचार करने के लिए आएंगे प्रताप सिंह को बताएंगे, अवगत कराएंगे। अलवर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा कॉलोनी भदौरिया मैरिज होम के पास घर के बाहर खड़ी स्कूटी को अज्ञात चोर दिन दहाड़े चोरी कर ले गए। स्कूटी चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, जहां हेलमेट पहने एक चोर बड़े आराम से पैदल ही स्कूटी को चुरा कर ले गया। वहीं उसका अन्य साथी पीछे बाइक पर नजर आया। पीड़ित कुलदीप ने बताया कि उसने घर के बाहर स्कूटी खड़ी की थी, इसी बीच चोर उनकी स्कूटी चोरी कर ले गया। शाम को जब वह घर से बाहर आया तो स्कूटी गायब देखकर उसे चोरी की जानकारी हुई। पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा तो स्कूटी चोरी की पूरी घटना कैद हो गई, जिसमें एक युवक पैदल स्कूटी चुरा कर ले जाता और एक अन्य युवक बाइक पर उसके पीछे आता दिखाई दिया। इसके बाद पीड़ित ने अरावली बिहार थाने में स्कूटी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की। ये 13 तारीख की बात है, 13 अप्रैल महीने की। तो मेरी टीवीएस जुपिटर घर के बाहर खड़ी हुई थी, नई गाड़ी थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, दिसंबर महीने में। तो हुआ क्या, 13 तारीख को शाम को 4:30 से 5 बजे के बीच में कुछ अज्ञात लोगों ने, जिसमें से जैसे कि सीसीटीवी में नजर आ रहा है 2 लड़के हैं, उन्होंने मेरी जो टीवीएस की जुपिटर स्कूटी है इसको चोरी कर लिया घर के बाहर से। तो ये मामला है, ये घटना हुई है 4:30 से 5 बजे के बीच में। ये जो रिकॉर्डिंग है ये सीसीटीवी में भी कैप्चर हुई है, और जिसमें से एक लड़के की शक्ल जिसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है साफ साफ नजर आ रही है। तो थाने में मामला दर्ज करा दिया आपने? थाने में मामला दर्ज करा दिया, इसकी एफआईआर दर्ज करा दी है। अलवर नगर निगम की पूर्व सभापति बीना गुप्ता के डीएलबी के बर्खास्तगी वाले आदेश पर राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये आदेश शाम तक अलवर पहुंच जाएंगे। बीना गुप्ता ने बताया कि वह बहुत खुश है, पार्षद भी उनके पास बधाई लेकर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी 26 मई 2023 को हाई कोर्ट ने स्टे दिया था, लेकिन वकील ने उन्हें बताया नहीं, यहाँ किसी ने ज्वाइन नहीं करने दिया। 6 दिन नगर निगम का ऑफिस नहीं खोला गया, ना ही आयुक्त आए। उन्होंने कहा कि वे अब नेताओं के साथ नहीं जनता के साथ नगर निगम जाएंगी और कार्यभार संभालेंगी। इसके लिए पहले मुहूर्त निकाला जाएगा। भूपेंद्र यादव के सम्मान करने पर उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा नेता अगर उनके घर के पास आएगा तो वे उसका सम्मान करेंगी। आज मुझे ये बहुत पहले मुझे बहाली का आदेश मिल चुका था। मेरे केस में कोई ऐसा दम ही नहीं था। इनको कम से कम 2 साल से ये कह रहे हैं तुम्हारे पास अगर कुछ है तो तुम रिप्लाई दो हाई कोर्ट को, लेकिन इनके पास कुछ था नहीं। इन्होंने 2 साल से मुझे घुमा रखा था। बीच में पिछली 26 मई को मुझे बहाली के आदेश मिल गए थे, मुझे बिठाया नहीं नगर परिषद में। हमारे नेताओं से खूब रिक्वेस्ट की हमने, लेकिन है ना वो 2 महीने का टाइम खत्म होने के बाद हम गए तो हमें कि आज मेरे पास बहाली के आदेश आए हैं। जो मेरे वकील ने बोला है आप जाके कुर्सी पे बैठिए, ऑर्डर अपने आ रहे हैं, आपको बधाई हो। और आपको जनता आपके केस में आप जीते हो, आप पहले भी जीते हुए थे, आज भी उच्च न्यायालय पे मुझे बहुत विश्वास था, क्योंकि न्यायालय में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। यहाँ से तो जनता ने हमारा जबरदस्ती प्रताड़ना की हमारे साथ, लेकिन जनता जब वहाँ बैठी तो जनता ने खूब मेरा साथ दिया, लेकिन नेताओं ने मेरे साथ एक भी मेरा अधिकार था वो मुझे नहीं दिलाया। अच्छा, एक बड़ी बात है, चूंकि सभापति की बजाय क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, मैं तो पहले भी जनता के लिए फील्ड में बीच में थी और जनता के लिए बहुत काम करूंगी, जितना मेरे से हो सकेगा। मैं पानी का बहुत भला करूंगी जनता का। पानी अलवर में पानी की कमी है, मैं पानी के लिए जनता के साथ लड़ूंगी। फील्ड में जो भी जनता की समस्या होगी उसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी, आज भी खड़ी रहूंगी। पद नहीं था तब भी खड़ी थी और पद रहेगा, आगे भी मुझे करना। पद नहीं रहेगा तो भी रहूंगी, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगी मैं जनता के साथ। ऑर्डर आने के बाद कांग्रेस के लोगों ने आपको किसी ने बधाई दी? देखा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों का लगातार आपके पास बधाई नहीं, कांग्रेस के लोगों का, पार्षदों का मेरे पास बधाई फोन आए हैं। बड़े लीडर का अभी उनको शायद हो सकता है रोड शो में लग रहे हैं तो किसी को पता नहीं हो,
इस चीज़ का, लेकिन मेरे पास पार्षदों का सबका फोन आ रहा है। अभी आपके पास 3-4 पार्षद बधाई देने आए हैं, साफा भी बांधा है, तो दिल में क्या वो शब्द है वो जो कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जो आज ये लोगों ने मेरे को प्रताड़ना दे रखी थी ना, वो मेरी प्रताड़ना दूर हुई है, मानसिक तनाव दूर हुआ है। न्यायालय ने मेरे साथ न्याय किया है, न्यायालय को मैं बधाई देना चाहती हूँ। उच्च न्यायालय हमेशा न्याय करता है, अन्याय किसी के साथ नहीं करता। आज प्रियंका गांधी अलवर आ रही है, दौरा है उनका, क्या आपको बुलाया गया है या आप जाएंगे? मुझे बुलाया गया था, लेकिन है ना मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं जा पाया। आज भी आप बीजेपी आपने ज्वाइन कर ली ऐसा? नहीं, अभी मैंने ज्वाइन नहीं की है। स्वागत करना, देखो घर के आगे से कोई भी बड़ा नेता निकलता है तो स्वागत करना पड़ता है, नेताओं से हमेशा काम पड़ता है। ये थोड़ी है कोई भी हो, घर के आगे से अगर सांसद निकल रहा है, एमएलए निकल रहा है, मंत्री निकल रहा है, तो गुलदस्ता और स्वागत तो करना ही पड़ता है। भिवाड़ी के शेखपुर थाना अंतर्गत गोतोली गांव में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला किया गया। इस हमले में दूसरे पक्ष के महिला और बुजुर्ग सहित 4 लोग घायल हो गए। इसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। घायल नरसी ने बताया कि गांव में पड़ोसी सुभाष के परिवार से वर्ष 2015 में शादी के लिए 1,90,000 रुपए लिए थे, जिसकी एवज में 1 बीघा जमीन और कुछ गहने गिरवी रखे थे। इसके बाद उन्होंने जमीन का कब्जा भी सुभाष के परिजनों को दे दिया था। वहीं वर्ष 2023 में उधारी के पूरे पैसे लौटा दिए। इसके बावजूद वे लोग जमीन पर कब्जा किए हुए थे और लगातार जमीन की बुवाई कर रहे थे। कब्जा वापस मांगने की बात पर वे लोग आक्रोशित हो गए और सुभाष, सुनील, धर्मेंद्र, गब्बा सहित करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने उनके घर आकर परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में सीताराम, रीना, नरसी और उनके पिता लल्लू राम बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से सीताराम और रीना को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन उसके और कालूराम के सिर में गंभीर चोट के चलते उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। इस मामले की पीड़ित पक्ष की ओर से संबंधित थाना पुलिस में शिकायत दी गई है। अब पुलिस द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। जमीन मिल रही सुभाष और सुनील और धर्मेंद्र, गब्बा संपत को करीब ना तो 10-15 बंदे थे। हमारी खुद की जमीन थी, वो हमने उससे बोली भाई अब जमीन गोली जोड़ दी, जो गोली जोड़ ली, अब मत बोलना जोड़ना इसको। वो इतनी बात कही हमने, इतनी बात कही थी। इतने में मेरे बाप को न्यार भरने वाली तस्वीर थी, वो दिल्ली सर में खेत में मारपीट की हमारे साथ। हम आ गए घर पे, फिर घर पे मारे पीटा, हम सब बाढ़ को घुस गया। घर परिवार में सभी मारपीट हुई। फिर हम यहाँ थाने शेखपुर थाना में गए, शेखपुर थाना तिजारा भेज दी, तिजारा से फिर अलवर रेफर कर दिए। थाना कौन लगेगा आपका? शेखपुर लगेगा। शेखपुर? हाँ। गाँव, पूरा गाँव का नाम क्या है? गोतोली। गोतोली। हाँ। आपके कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे 4 लोग हैं। क्या क्या नाम है? एक का नरसी, लल्लू, सीता, रीना। ये किस चीज से हमले किया उन्होंने? चाट या फरसी, कुराड़ी, उनसे मार दी। खैरतर शहर की पुरानी आबादी स्थित प्राचीन हिंगलाज माता के मंदिर में नवरात्रों के उपलक्ष्य में रविवार रात्रि को माता के जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर के महंत पुरुषोत्तमपुरी गोस्वामी, संजयपुरी गोस्वामी और महंत मीरपुरी गोस्वामी ने विधि विधान से माता की पूजा अर्चना कर जागरण का शुभारंभ किया। मध्य रात्रि तक आयोजित हुए जागरण की शुरुआत महंत पुरुषोत्तमपुरी गोस्वामी ने गणेश वंदना से की। इसके बाद भजन गायक भीष्म माखीजा, राजकुमार दादवानी, किशोर माखीजा ने माता के भजनों की अनेक प्रस्तुतियां दी। इन भजनों पर अनेक श्रद्धालुओं ने नृत्य किया। नवरात्रों के उपलक्ष्य में मंदिर में अलौकिक श्रृंगार कर माता का दरबार सजाया गया। वहीं माता को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। इसके बाद मंदिर कमेटी की ओर से मध्य रात्रि को प्रसाद वितरित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। जागरण के दौरान मुरलीधर तीर्थाटनी, लालचंद मखीजा, रामचंद खतनानी, पुरुषोत्तम दास, काया सोनी, राजकुमार दादवानी, भीष्म माखीजा, राजपुरी गोस्वामी, आकाश चेतवानी, किशोर माखीजा, अनिल सोनी, प्रदीप गुरनानी, नरेश लालवानी, प्रकाश ओबरानी आदि सहित काफी संख्या में मातृशक्ति मौजूद रही। रैनी तहसील के झाकड़ा गांव के प्रजापत मोहल्ले में प्रजापत समाज द्वारा सोमवार को नवीन मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर पंडित राम बाबू शास्त्री द्वारा सभी मूर्तियों को महास्नान कराया। वहीं महिलाओं ने सर पर मंगल कलश धारण कर मांगलिक गीत गाते हुए नगर परिक्रमा की। नगर परिक्रमा के बाद मंदिर प्रांगण में पहुंचकर शिव पंचायत का मंत्र उच्चारण करते हुए अभिषेक कर महाआरती की गई। इसके बाद लोगों ने पंगत में बैठकर भंडारे में प्रसादी ग्रहण की।
इस मौके पर रात्रि में भव्य जागरण का आयोजन किया जाएगा। मां मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मोहनलाल प्रजापत, सिंजीलाल प्रजापत, बनवारी लाल, नंदलाल प्रजापत, सुंदरलाल प्रजापत, सोदान प्रजापत, कैलाश चंद्र प्रजापत, भगवान साहब, भारतलाल सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव ने सोमवार को रिठोली, कटकड़, खेड़ा, जगर, मोठियारपुरा, बमनपुरा सहित करीब 2 दर्जन गांवों में चुनावी जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी इंदु देवी ने आम जन से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान अनेक गांवों में भाजपा प्रत्याशी का स्थानीय लोगों ने माला पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान इंदु जाटव के साथ करौली विधायक दर्शन सिंह, पूर्व विधायक रोहिणी कुमारी, भाजपा नेता अशोक पाठक, खेड़ा मंडल अध्यक्ष गीता चौधरी, महिला मोर्चा जिला संयोजक विद्या वैष्णव सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाटन और विलेटा के निकटवर्ती फिरोजपुर गुगडौद गांव के पहाड़ पर स्थित मनसा माता मंदिर पर नवरात्रों के चलते भक्तों की कतार लगी हुई है। यहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनसा माता का 16 अप्रैल को संपूर्ण रात्रि जागरण आयोजित किया जाएगा। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसके बाद 17 अप्रैल को माता का मेला भरेगा। मेला आयोजन कमेटी से जुड़े सदस्यों ने मीडिया के माध्यम से सभी भक्तों और दुकानदारों से अनुरोध किया है कि 16 अप्रैल को अतिथियों का मेला कमेटी द्वारा स्वागत किया जाएगा, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में मेला स्थल पर पहुंचे। इस मेले का शुभारंभ बालक दास महाराज के कर कमलों से 101 दीपों की महाआरती से प्रातः 11 बजे से किया जाएगा। रैनी माचाड़ी सड़क मार्ग के मध्य लुहारवाला बास के पास 2 बाइकों की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद राजगढ़ चिकित्सालय से अलवर रेफर कर दिया गया। चिकित्सालय से मिली जानकारी के अनुसार रैनी निवासी जीतू पुत्र गिरधारी लाल बैरवा बाइक पर सवार होकर रैनी से माचाड़ी की ओर आ रहा था। इस दौरान रास्ते में लुहारवाला बास के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। बाइकों की भीषण टक्कर होने से जीतू बैरवा और दूसरी बाइक पर सवार रैनी के दानपुर गांव निवासी शिवचरण योगी और उसका समधी महुआ के बालाहेड़ी गांव निवासी छोटे लाल योगी घायल हो गए। इसके बाद तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जीतू बैरवा और शिवचरण योगी को उपचार के लिए अलवर रेफर कर दिया गया। करौली जिले के हिंडौन में जोशी भवन खटीक पाड़ा में भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष लज्जा रानी अग्रवाल सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंदिरा चौधरी के नेतृत्व में जनसंपर्क एवं आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र हिंडौन में भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में जनसंपर्क किया गया। साथ ही पिछले 10 वर्षों में अद्भुत ऐतिहासिक कार्यों को देखते हुए अब की बार 400 पार का नारा दिया। इस मौके पर महिला मोर्चा ने फिर एक बार मोदी सरकार का सपना साकार करते हुए कमल के फूल पर अधिक से अधिक वोट दिलवाकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उषा देवी, पोकल देवी, आशा संतोष, जोशी, हेमा सहित कई दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रही। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।